रेड डेड रिडेम्पशन 2 एक ऐसा वीडियो गेम है जिसे रॉकस्टार गेम्स ने बनाया है। ये सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि इंसानी जीवन, रिश्तों, नैतिकता और समय के बदलाव पर आधारित एक गहरी कहानी है। जो लोग इस गेम के बारे में नहीं जानते, उनके लिए ये जानना जरूरी है कि यह गेम 1899 के अमेरिका की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहां पुराने वाइल्ड वेस्ट का दौर खत्म हो रहा है और नई सभ्यता, कानून और मशीनें धीरे धीरे हावी हो रही हैं। इस गेम का मुख्य किरदार आर्थर मॉर्गन है, जो एक आउटलॉ कानून से बाहर रहने वाला है, लेकिन उसके भीतर एक संवेदनशील, सोचने समझने वाला इंसान छिपा है। यही वजह है कि यह गेम एक आम आदमी को भी बहुत कुछ सिखा सकता है, भले ही उसने कभी वीडियो गेम न खेले हों। ये हमें ये समझाता है कि इंसान हालात का गुलाम हो सकता है, लेकिन उसके फैसले ही तय करते हैं कि वो अच्छा इंसान बनेगा या बुरा। अगर एक आम आदमी इस गेम को ध्यान से देखे या खेले, तो सबसे पहली सीख उसे समय और बदलाव की मिलती है। RDR 2 ये दिखाता है कि कोई भी दौर हमेशा एक सा नहीं रहता। जिस तरह गेम में आउटलॉ गैंग का समय खत्म हो रहा है, ठीक वैसे ही असल जिंदगी में भी पुराने तरीके, सोच और आदतें धीरे धीरे बदल जाती हैं। कई लोग बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते और अतीत में जीते रहते हैं, जिससे उनका दुख बढ़ता जाता है। ये गेम सिखाता है कि अगर समय के साथ खुद को नहीं बदला गया, तो इंसान पीछे छूट जाता है। एक आम आदमी अपने जीवन में ये सीख ले सकता है कि तकनीक, समाज और रिश्तों के बदलते रूप को समझना और स्वीकार करना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति समय के साथ सीखता और खुद को ढालता है, वही आगे बढ़ता है। इस गेम से मिलने वाली दूसरी बड़ी सीख है कर्म और परिणाम। RDR 2 में खिलाड़ी जो भी फैसले करता है, उसका असर कहानी, किरदारों और अंत तक दिखाई देता है। अगर आप दयालु हैं, मदद करते हैं, ईमानदार फैसले लेते हैं, तो दुनिया आपको उसी नजर से देखती है। अगर आप क्रूर हैं, लालची हैं और सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, तो नतीजे भी वैसे ही मिलते हैं। ये बात एक आम आदमी के जीवन पर पूरी तरह लागू होती है। हम रोज छोटे छोटे फैसले लेते हैं, परिवार के साथ व्यवहार, काम की ईमानदारी, दूसरों के प्रति संवेदना, और वही फैसले धीरे धीरे हमारी पहचान बना देते हैं। ये गेम बिना उपदेश दिए ये समझाता है कि अच्छा या बुरा होना एक दिन में तय नहीं होता, बल्कि रोज के चुनावों से तय होता है। तीसरी और सबसे भावनात्मक सीख है रिश्तों और इंसानियत की कीमत। RDR 2 में गैंग सिर्फ अपराधियों का समूह नहीं है, बल्कि एक टूटा फूटा परिवार है, जहां हर इंसान अपनी अपनी पीड़ा लेकर चलता है। आर्थर मॉर्गन का किरदार धीरे धीरे ये समझने लगता है कि असली ताकत बंदूक या हिंसा में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने, सच बोलने और सही काम करने में है। एक आम आदमी इससे ये सीख सकता है कि जीवन में पैसा, ताकत और नाम से ज्यादा अहमियत रिश्तों की होती है। जब इंसान बीमार पड़ता है या मौत के करीब होता है, तब उसे यह एहसास होता है कि उसने किसके लिए क्या किया। ये गेम दिखाता है कि देर से सही, लेकिन इंसान अगर अपने अंदर झांक ले और अपनी गलतियों को माने, तो वो एक बेहतर इंसान बन सकता है। अंत में RDR 2 एक आम आदमी को जीवन के अर्थ और आत्मचिंतन की सीख देता है। ये गेम पूछता है, क्या हम वही हैं जो हालात हमें बनाते हैं, या हम खुद अपने जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। आर्थर मॉर्गन की यात्रा यही सिखाती है कि इंसान चाहे कितनी भी गलत राह पर क्यों न चला हो, अंत में उसके पास सही काम करने का मौका हमेशा रहता है। ये सोच एक आम आदमी को भी प्रेरित कर सकती है कि वो अपने जीवन को देखे, अपनी गलतियों से सीखे और आगे बेहतर बनने की कोशिश करे। जो लोग इस गेम को नहीं जानते, उनके लिए ये समझना जरूरी है कि RDR 2 सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि एक आईना है, जो हमें हमारे डर, हमारी उम्मीदें और हमारी इंसानियत दिखाता है। यही वजह है कि यह गेम एक आम आदमी को भी जिंदगी जीने का एक नया नजरिया सिखा सकता है।